टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सरकार छोटी कारों यानी कि 4 मीटर तक लंबाई वाली और 1200 सीसी इंजन वाली पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी कारों को अब 18% जीएसटी स्लैब में लाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इन पर 28% जीएसटी प्लस 1% सेस लगता है, यानी जल्द ही ये कारें पहले से काफी सस्ती हो सकती हैं। बड़ी कारों और एसयूवीज पर 40% टैक्स लगाने की तैयारी है। अभी इन पर 43 से 50% तक टैक्स लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टैक्स दर में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको बता दें कि अभी की तरह उन पर 5% जीएसटी ही लगता रहेगा। नतीजा ये रहेगा कि ये टैक्स कटौती जहां आम कार खरीदारों के लिए राहत ला सकती है, वहीं भारत के ईवी सेक्टर और ग्रीन मोबिलिटी मिशन के लिए स्पीड ब्रेकर साबित हो सकती है। अक्सर दिवाली और छठ जैसे त्योहारों में बिहार और यूपी जाने वाली ट्रेनों में टिकट मिलना एक बड़ी चुनौती हो जाता है, लेकिन इस बार इंडियन रेलवे ने त्योहारों के चलते कई विशेष इंतजामात किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे देश में 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि इस दौरान यात्रियों की वापसी में भी किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। ये फैसला रेल मंत्री ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और सांसद संजय कुमार झा के साथ हुई बातचीत में लिया था। आपको बता दें कि रेल मंत्री ने यह भी बताया कि 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच यात्रा करने वाले और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापस आने वाले यात्रियों को वापसी की टिकट पर 20% की छूट भी दी जाएगी। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति के साप्ताहिक आंकड़े जारी किए। ये लगातार दूसरा सप्ताह है जब फॉरेक्स रिजर्व में इजाफा हुआ है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 15 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 1.48 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 695.11 अरब डॉलर पहुंच गया। वहीं उससे पहले 8 अगस्त को ये 693.62 अरब डॉलर पर था। इस तरह एक सप्ताह में रिजर्व बैंक में करीब 1.48 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी डीएलआई स्कीम के तहत अब तक 23 चिप डिजाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसमें से ज्यादातर घरेलू स्टार्टअप और एमएसएमई द्वारा संचालित है। इन प्रोजेक्ट को सर्विलांस, कैमरा, एनर्जी मीटर, माइक्रो प्रोसेसर, आईपीज और नेटवर्किंग एप्लीकेशन जैसे सेक्टर के लिए स्वदेशी चिप्स और सिस्टम ऑन चिप विकसित करने में सहयोग मिल रहा है। इस पहल से जुड़े 72 कंपनियों को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन यानी ईडीए टूल्स तक पहुंच भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे भारत के चिप डिजाइन इकोसिस्टम को और ज्यादा गति मिलेगी। डीएलआई स्कीम भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए लाई गई है। इसका उद्देश्य घरेलू स्टार्टअप, एमएसएमईज और कंपनियों को स्वदेशी चिप और सिस्टम ऑन चिप समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देना है। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार का आज क्या हाल रहा। तो भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को खुलते ही गिर गए, जिससे 6 दिन से चल रहा तेजी का सिलसिला थम गया, जो जीएसटी में सुधार की उम्मीद से प्रेरित था। बता दें कि निवेशक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल की जैक्सन होल सिंपोजियम में होने वाली नीतिगत टिप्पणियों से पहले सतर्क हो गए। 22 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार कमजोर रुख के साथ बंद हुए और निफ्टी 24,900 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 693.86 अंक यानी कि 0.85% की गिरावट के साथ 81,306.85 पर बंद हुआ और निफ्टी 213.65 अंक यानी कि 0.85% की गिरावट के साथ 24,870.10 पर बंद हुआ। लगभग 1,693 शेयरों में आज तेजी रही, 2,208 शेयरों में गिरावट रही और 143 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज टॉप गेनर की लिस्ट में रहे, जबकि एशियन पेंट्स, ग्रॉसिम इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइजेस, हीरो मोटोकॉर्प और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर नुकसान में दिखे। शेयर मार्केट के बाद देख लेते हैं गोल्ड सिल्वर का आज क्या भाव रहा। तो दिल्ली के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली। वैश्विक बाजार में मंदी के रुख और निवेशकों की सतर्कता के बीच सोने की चमक कुछ फीकी पड़ी, लेकिन चांदी ने निवेशकों को राहत दी। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 250 रुपए टूटकर 1,03,70 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गुरुवार को ये 1,06
120 रुपए पर बंद हुआ था। वहीं 99.5% शुद्धता वाला सोना 150 रुपए गिरकर 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो पिछले सत्र में 1,02,000 रुपए पर बंद हुआ था। ये सभी कीमतें टैक्स समेत हैं। चलिए अब आपको एक टेक जगत से जुड़ी हुई खबर बताते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एआई की दुनिया के टॉप नामों में से एक ओपन एआई भारत में धमाकेदार एंट्री की तैयारी कर रही है। कंपनी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि वो भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने की तैयारी में है। ये ऑफिस दिल्ली में होगा। ओपन एआई ने भारत में अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। कंपनी ने कहा है कि दिल्ली में एक नई टीम बनाई जाएगी जो स्थानीय लोग, सरकार, डेवलपर और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगी। कंपनी ने बताया कि भारत ChatGPT का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। पिछले 1 साल में भारत में ChatGPT का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। बता दें कि दिल्ली में ऑफिस खुलने से न केवल स्थानीय स्तर पर नौकरियां बढ़ेंगी, बल्कि भारत में एआई टेक्निक को और विकसित करने में मदद मिलेगी। ओपन एआई का गोल है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग एआई का इस्तेमाल कर सकें और देश टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे बढ़े। देखते हैं अब ऑटो सेक्टर में क्या कुछ खास है। तो अमेरिकी कंपनी जीप ने लगभग 3 महीने पहले नई जनरेशन की जीप चेरोकी को दिखाने के बाद अब अपनी इस एसयूवी की हाइब्रिड पावर ट्रेन के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि 213 हॉर्स पावर की पेट्रोल इलेक्ट्रिक सिस्टम है। इसमें 1.6 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2 बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक मोटर शामिल किए गए हैं। ये पहली एसयूवी है जो आपको बता दें कि स्टेलेंसी की नई हाइब्रिड टेक्निक का इस्तेमाल करती है। कंपनी का दावा है कि एक टैंक पेट्रोल में 800 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है। फिलहाल कीमत का कोई भी आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।